नमस्कार। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध जीत लिया है, लेकिन जश्न मनाने की जगह आप गहरे दुख और अपराध बोध में डूबे हुए हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? यही वो नैतिक दुविधा है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, रामधारी सिंह दिनकर की क्लासिक कविता कुरुक्षेत्र के जरिए। तो सवाल यही है कि कोई जीतने वाला भला इतने दुख और शोक में क्यों डूब जाएगा। अरे भाई, जीत तो खुशी का मौका होती है कि नहीं? यही यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी कविता के केंद्र में है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस विरोधाभास को समझने के लिए सीधे चलते हैं महाभारत के युद्ध के मैदान में। ठीक उस पल में जब युद्ध खत्म हो चुका है और विजयी युधिष्ठिर अपने ही दुख में डूबे हुए हैं। देखिए, युद्ध तो खत्म हो गया है, पांडव जीत भी चुके हैं, लेकिन हवा में जश्न का शोर नहीं है, बल्कि मौत की खामोशी और विनाश की गंध है। और इसी भयानक माहौल के बीच उनके सबसे बड़े भाई राजा युधिष्ठिर गहरे दुख और एक तरह के अपराध बोध में डूबे हुए हैं। तो आखिर युधिष्ठिर के इस दुख की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ युद्ध की थकान है? नहीं, ये कुछ और है। ये उनकी अपनी अंतरात्मा की आवाज है, एक ऐसी आवाज जो उन्हें एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रही। कविता के हिसाब से युधिष्ठिर का मन पाप और निराशा के भाव से पूरी तरह भर चुका था। सोचिए जरा, उनका दुख कहां से आ रहा था? वो आ रहा था इस युद्ध में हुए बेहिसाब खून खराबे से, अपने ही प्रियजनों, अपने गुरुओं, अपने भाइयों की मौत से। और युधिष्ठिर के अपने शब्द ही उनकी इस पीड़ा को सबसे अच्छी तरह से बताते हैं। वो कहते हैं, ये महाभारत वृथा हुआ। सोचिए कितना बड़ा बयान है ये तो जीत के हर तर्क, हर वजह पर एक गहरा सवाल खड़ा कर देता है। मतलब अगर युद्ध ही बेकार था तो फिर इस जीत का क्या मतलब? कुछ भी नहीं। युधिष्ठिर आगे पूछते हैं, इस रक्त सने राज्य का उपभोग कैसे करूंगा? साफ है, वो जीत के इनाम को, उस सिंहासन को पूरी तरह से ठुकरा रहे हैं, क्योंकि वो अपनों के खून से सना हुआ है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मोड़ है। हर कोई युधिष्ठिर के इस दुख से सहमत नहीं है, खास तौर पर उनके अपने भाई भीम, जिनका नजरिया बिल्कुल अलग है। और वो युधिष्ठिर को एक बहुत ही तीखा जवाब देते हैं। भीम सीधे अपने भाई के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये युद्ध सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि धर्म के हिसाब से बिल्कुल सही था, राइचस था। और बस यहीं से कविता का असली संघर्ष शुरू होता है, पछतावा और औचित्य के बीच की लड़ाई। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं टकरा रही हैं। एक तरफ है युधिष्ठिर, जो मानते हैं कि असली न्याय युद्ध से नफरत करता है और ऐसी जीत तो पाप के बराबर है। और दूसरी तरफ हैं भीम, जिनका मानना है कि दुष्टों को मारना पुण्य का काम है और अन्याय सहना वो सबसे बड़ी कायरता है। भीम का जो पूरा तर्क है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है, दुष्टों के वध में पाप का परिणत नहीं हो सकता। उनके लिए ये कोई पॉलिटिकल मूव नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक जिम्मेदारी थी जिसे पूरा करना ही था। भीम अपनी बात को और साफ करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, अन्याय को चुपचाप देखते रहना ही सबसे बड़ा पाप है, इसलिए बुराई को सजा देने के लिए युद्ध करना जरूरी था। सीधी सी बात है, जो आपके खिलाफ हथियार उठाए उसे निहत्था करना ही तो धर्म है। इसीलिए इस युद्ध का मकसद बिल्कुल नेक और न्याय से भरा था। तो अब हमारे सामने दो पक्ष हैं, एक तरफ युधिष्ठिर का गहरा पश्चाताप और दूसरी तरफ भीम का मजबूत तर्क। लेकिन सवाल यह है कि खुद कवि रामधारी सिंह दिनकर इस लड़ाई को कैसे देखते हैं। चलिए अब उनके ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव यानी मानवतावादी दृष्टिकोण को समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये मानवतावाद या ह्यूमनिज्म है क्या। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि जब भी कोई मुश्किल या संघर्ष आए तो हमें हथियारों और हिंसा की जगह अपनी करुणा, अपने तर्क और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। और दिनकर जी का यही कहना है कि युधिष्ठिर का जो दुख है ना, वो कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो एक नई, एक ऊंची सोच की शुरुआत है। एक ऐसी सोच जो युद्ध की असली हकीकत को, उसकी भयावहता को पहचानती है और शांति का कोई बेहतर रास्ता खोजना चाहती है। दिनकर जी के लिए युधिष्ठिर का दुख सिर्फ एक इंसान का दुख नहीं है, नहीं, ये तो पूरे युद्ध के खिलाफ ही एक गहरा विरोध है। ये ऐसा है मानो आज के इंसान की अंतरात्मा की आवाज एक प्राचीन किरदार के जरिए बोल रही हो, एक ऐसी आवाज जो हथियारों और सत्ता की राजनीति से कहीं ऊपर उठना चाहती है।
और दिनकर जी का जो शांति को लेकर नजरिया है वो उनकी इन लाइनों में बहुत खूबसूरती से सामने आता है। वो कहते हैं कि शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लड़ाई नहीं हो रही है। असली शांति तो तब तक आ ही नहीं सकती जब तक दुनिया में हर इंसान को सुख और समृद्धि का बराबर का हिस्सा ना मिले। तो दिनकर का ये मानवतावादी नजरिया हमें इस सदियों पुरानी कहानी को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने में मदद करता है। ये हमें युद्ध के उस शाश्वत सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, जो सच कहूं तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना महाभारत के समय में था। दिनकर जी युधिष्ठिर के मन की इस उथल-पुथल को इंसान की आत्मा के अंदर चलने वाली एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की तरह देखते हैं। ये हम सब के अंदर की वो आवाज है जो बार-बार पूछती है, क्या अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना सही है? क्या लक्ष्य साधनों को हमेशा सही ठहरा सकता है? अगर इंसानियत के सफर को देखें तो वो असल में करुणा और अहिंसा की तरफ बढ़ने का ही तो सफर है। और दिनकर जी के लिए युधिष्ठिर इस नैतिक विकास की राह में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, एक टर्निंग पॉइंट है। और आखिर में दिनकर एक बहुत उम्मीद भरा संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर के रूप में इंसान की अंतरात्मा का ये जो दिया है, ये नरधर्म प्रदीप, ये हमेशा जलता रहेगा, चाहे युद्ध और हिंसा का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो जाए। तो युधिष्ठिर के दर्द के जरिए ये कविता असल में हम सबको एक चुनौती देती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम जीत के असली मतलब पर और न्याय की असली कीमत पर गहराई से सवाल करें। और अंत में ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या न्याय के नाम पर चुकाई गई हर कीमत वाकई में जायज होती है? आज का ये पूरा विश्लेषण रामधारी सिंह दिनकर की महान कृति कुरुक्षेत्र पर आधारित था। ये एक ऐसी कविता है जो हमें याद दिलाती है कि युद्ध के सबसे मुश्किल सवाल वो लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर लड़े जाते हैं। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।